नमस्ते बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं रुचिरा द्वितीय भाग 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक का 13वां जो भाग है अमृता संस्कृतम। इस पाठ का अध्ययन करने से पहले मैं आपको बताऊं, इसमें संस्कृत भाषा के महत्व को बताया गया है। इस पाठ के अंदर लेखक ये कहता है कि संस्कृत भाषा जो है संसार की सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन भाषा है। ये भाषा अनेक भाषाओं को जन्म देने वाली है। प्राचीन ज्ञान विज्ञान संस्कृत भाषा में ही सुरक्षित है। वास्तव में संस्कृत भाषा के कारण ही आज भारत विश्व गुरु कहलाता है। संस्कृत भाषा में हमारी संस्कृति सुरक्षित है। संस्कृत भाषा के माध्यम से ही हमें अपनी संस्कृति का पता चलता है। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, किसी भी भाषा को सीखना है तो उसके कठिन शब्दों को समझना होगा, उनका अर्थ समझना होगा। तो चलिए हम अपने पाठ को कठिन शब्दों के माध्यम से शुरू करते हैं। भाषे यानी भाषा प्लस इयम, यह भाषा। मता यानी मानी गई है। निधि यानी खजाना। विचार्य यानी विचार करके। वाङ्मय यानी साहित्य। अनुपमम यानी अतुलनीय। जगति यानी संसार में। रसायन शास्त्रम यानी रसायन शास्त्र। खगोल विज्ञानम अंतरिक्ष विज्ञान को कहते हैं। धृति यानी धैर्य। पोषकम यानी समर्थक। अब हमारा पाठ हम शुरू करते हैं। विश्वस्य उपलब्धाशु भाषासु, विश्व की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा सबसे पुरानी भाषा है। भाषाएं अनेकाशाम भाषाणाम जननी मता, भाषाओं में अनेक भाषाओं की माता संस्कृत को माना जाता है। प्राचीनियों ज्ञान विज्ञानियों निधि अस्या सुरक्षित है। प्राचीन ज्ञान विज्ञान की जो अमूल्य निधि है, खजाना है, वो इसमें सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषय, संस्कृत के महत्व के विषय में केनापि कथितम, किसी ने कहा है। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृत संस्कृति था, भारत में दो चीज़ें प्रतिष्ठित हैं, एक संस्कृत, दूसरी संस्कृति। यह भाषा अति वैज्ञानिकी, ये भाषा बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक है। केचन कथयन्ति, कुछ लोग कहते हैं, यत संस्कृत में संगणकस्य कृते सर्वोत्तम भाषा, कि संस्कृत जो है कंप्यूटर की, संगणक यानी कंप्यूटर की सबसे अच्छी भाषा है। अस्य वाङ्मय वेदे, इसके में वाङ्मय जो वेद हैं, पुराण हैं, नीति शास्त्र है, चिकित्सा शास्त्र आदि का समृद्ध खजाना भी संस्कृत भाषा में मिलता है। कालिदासादीनम, कालिदास आदि विश्व कविनाम, विश्व कवियों का काव्य सौंदर्य अनुपम काव्य सौंदर्य के दर्शन भी संस्कृत भाषा में होते हैं। कौटिल्य रचितम, कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्ध अस्ति। आप जानते हैं कि कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र नामक रचना रची थी वो संसार विश्व प्रसिद्ध है। गणित शास्त्र में शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथम आर्यभट्ट करोत, गणित शास्त्र के अंदर जीरो जो था उसका प्रतिपादन सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया था। चिकित्सा शास्त्र में चरकशुश्रुता जो पुस्तक है वो योगदानम विश्व प्रसिद्धम, उसका योगदान भी विश्व प्रसिद्ध है। संस्कृते यानी अन्य शास्त्राणी, संस्कृत में इस तरह के बहुत ज़्यादा ग्रंथ उपलब्ध हैं, विद्यन्ति उपलब्ध हैं। तेषु उनमें से वास्तुशास्त्रम वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्रम रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञानम खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्रम ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्रम विमान शास्त्र इत्यादिनम उल्लेखनीयानि, विशेष रूप से उल्लेखनीय ये ग्रंथ बताए गए हैं। संस्कृते विद्यमाना सूक्ते, संस्कृत में विद्यमान सूक्ते सूक्तियाँ अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, हमें उठने और की प्रेरणा देती हैं, आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। यथा जैसे सत्यमेव जयते, सत्य की जय होती है। वसुदेव कुटुंबकम, हम पूरी धरती ही हमारा घर है। विद्याया अमृतम अंशुति, विद्या जो है अमरता की ओर ले जाती है। योगे कर्मेषु कौशलम, योग कर्म करने में कुशलता प्रदान करता है, इत्यादि इत्यादि। सर्वभूतेषु आत्मवतः व्यवहारम कृतु, सभी के साथ अपने जैसा व्यवहार करो, अर्थात जो व्यवहार आप दूसरों से अपने लिए चाहते हैं वैसा ही व्यवहार आपको भी दूसरों के साथ करना चाहिए।
संस्कृतम भाषा सम्यक शिक्षयति, संस्कृत भाषा अच्छी तरह से शिक्षा प्रदान करती है। केचन कथयति, कुछ लोग कहते हैं यत् संस्कृत भाषा केवलम साहित्य धार्मिकम साहित्यम वर्तते, कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य ही है। ऐसा धारणा समीचीना नास्ति, ऐसी जो धारणा है वो उचित नहीं है, आज के समय में उचित नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु, संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवनाय, मानव जीवन के लिए विविधा विषया समाविष्टा, विभिन्न विषयों का समावेश किया गया है, संति यानी है। महापुरुषाणाम मति, महापुरुषों के अनुसार उत्तम जनानाम धृति, और उत्तम जनों की बुद्धि, सामान्य जनानाम जीवन पद्धति, और सामान्य जीवन जो लोग हैं उनके जीवन जीने की तरीके च वर्णिता का वर्णन भी संस्कृत साहित्य में किया गया है। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम, अतः हमें संस्कृत भाषा को अवश्य रूप से पढ़ना चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारे भवेत्, उसी से मनुष्यों का और समाज का भला होगा, परिष्कार होगा। उक्तश्च, और कहा भी गया है, अमृतम संस्कृतम मित्र सरसम सरलम वचः, भाषा सुमहनीयम यद ज्ञान विज्ञान पोषकम। अमृतम संस्कृतम मित्र, संस्कृत जो है अमरता की ओर ले जाने वाला मित्र है। सरसम सरलम वचन, इसमें एकदम सरस और सरल वचन बताए गए हैं, बहुत मीठी और युक्ति युक्त वचन इसमें कहे गए हैं। भाषा सु महनीय यदि, सभी भाषाओं में ये महान है। ज्ञान विज्ञानम पोषकम, और ये ज्ञान और विज्ञान का पोषण करती है। अर्थात संस्कृत के साहित्य में आपको न केवल ज्ञान बल्कि विज्ञान के दर्शन भी होते हैं, ऐसा हमारा कवि कहता है। हे मित्र, ये जो संस्कृत है वो अमृत है, सरल और सरस इसके वचन हैं, जो कि सभी भाषाओं में महान हैं और ज्ञान विज्ञान की समर्थक है। आशा है आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया है तो हमारे वीडियो के अंदर आप कमेंट्स बॉक्स में जाके अपने विचार लिखिए, आपको ये पाठ का सरलार्थ कैसा लगा, और संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।